माताएं आप देख सकते हैं किस तरफ से तड़प रही हैं, सबकी सब रो रही हैं, बिलख रही हैं। उनका बच्चा, उनकी बहू एक साथ जिनकी मृत्यु हो जाए, ऐसी इतनी बड़ी घटना है, बहुत ही दुखद, बहुत हृदय विदारक घटना है। इसमें आकाश और ज्योति की ही मृत्यु नहीं हुई, बल्कि आकाश की पत्नी जो कि प्रेग्नेंट थी, अर्थात इन 3 लोगों की मृत्यु हुई है। पार्थिव शरीर यहाँ लाया गया है, यहीं पर अंतिम संस्कार होना है। एक साथ 2-2 चिताएं जलेगी। आप देख सकते हैं किस प्रकार से यहाँ पर लोगों का हुजूम उमड़ा हुआ है। लोग कह रहे हैं कि इन्होंने कहानियों में सुना था कि पति के लिए पत्नियां सती हो जाया करती हैं, परंतु आज लोगों के द्वारा यह कहा जा रहा है कि एक अटूट प्रेम, आकाश ने अपनी पत्नी से इतना प्रेम किया कि जब उनकी पत्नी की मृत्यु होती है तो आकाश की भी हृदय की धड़कनें रुक जाती है। लोगों के द्वारा बताया गया कि आकाश और ज्योति दोनों का प्रेम विवाह हुआ। प्रेम विवाह होने के बाद जब आकाश की पत्नी ज्योति गर्भवती होती हैं, तब उन्हें के दौरान उन्हें हॉस्पिटल ले जाया जाता है, परंतु उन्हें बचाया नहीं जा सका। सहन नहीं कर पाते, उनकी भी सांसें रुक जाती हैं। तो इस वजह से घर परिवार वालों के द्वारा यह विचार किया गया कि अब दोनों लोगों का एक ही साथ अंतिम संस्कार किया जाए। यहाँ पर आकाश और ज्योति दोनों लोगों का पार्थिव शरीर रखा हुआ है, यही दोनों का एक साथ अंतिम संस्कार हो। जो ये परिवार में घटा है बहुत ही दुखद है। ऐसी घटना ईश्वर किसी के साथ न कराएं। आज इनके जो माता पिता, इनके जो परिवारजन हैं, बहुत ही बूढ़े अवस्था में हैं और बहुत ही परेशान हैं। जो माता पिता का बच्चा सहारा था, आज वो सहारा नहीं है। तो ऐसी स्थिति में मैं तो यही चाहूँगा कि हम लोग शोक संवेदना तो व्यक्त ही कर रहे हैं, साथ ही साथ हम लोग शासन प्रशासन से ये मांग करते हैं कि इनके परिवार को ऐसे हिसाब से कुछ कर दिया जाए जिससे कि इनके बूढ़े माता पिता का कुछ आर्थिक सहयोग हो जाए और उनके जीवन का आधार बन जाए। तो मैं अवधि भारत को तो बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, क्योंकि आपके माध्यम से ये बात जो है शासन प्रशासन तक जाएगी और शासन प्रशासन अपने में संज्ञान में ले करके इनके माता पिता को ध्यान में रखते हुए उसके जितना अधिक से अधिक हो सके मदद करें। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि उन माता पिता जिनके बेटे और बहू ने साथ छोड़ दिया, अब वह अकेले हैं, उन्हें शासन प्रशासन के द्वारा कुछ मदद मिल सके। सभी लोग यही कह रहे हैं कि आखिर उन बुजुर्ग माता का क्या होगा, उन बुजुर्ग पिता का क्या होगा। उन्हें किसी न किसी प्रकार से सहयोग मिलना ही चाहिए ताकि वह किसी प्रकार से जीवन यापन कर सकें। बाकी मैं हूं नयन त्रिपाठी, आप देख रहे हैं अवधि भारत।